बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। श्री हाथीवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। संत महापुरुष भगवान की जय। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी तक होने वाले पर्व में पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सभी को साधुवाद आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सदैव आप सबका कल्याण हो। श्री पंडोकर सरकार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और पंडोकर सरकार के चैनल को सब्सक्राइब के बाद आप सबको पंडोकर धाम का नोटिफिकेशन प्राप्त होता है, तो आप लोग दरबार देखने का और सुनने का जो अनुभव प्राप्त होता है, जिससे भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु बना पंडोकर धाम संपूर्ण विद्वानों के लिए और पूरे देश विदेश के सभी विद्यार्थीगण एवं आचार्यगणों के लिए पंडोकर धाम मध्य प्रदेश भारत भूमि में स्थापित जिला दतिया और जिला दतिया की तहसील भांडेर तहसील की ग्राम पंचायत पंडोखर पूरे दुनिया के लिए अजूबा केंद्र बना हुआ है, जहां पर बगैर मशीनरी बगैर किसी यंत्र के आपके शरीर के विकारों के विषय में परीक्षण के रूप में आपको बता दिया जाता है कि आपको अमुक नाम की बीमारी है, अमुक नाम के रोग से आप ग्रसित हैं, और आपके जीवन में क्या होने वाला है वह विषय पंडोकर धाम में अमावस्या पर्व से पंचमी तिथि तक जानने के लिए अभी आप देख रहे थे। थोड़ा सा नेटवर्क के कारण सुबह से कई बार नेटवर्क चले जाते आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइट या मशीनी सत्ता जिसके माध्यम से हमारी आपके तक आवाज पहुंच रही है, इसमें भी कमी होने के कारण हमारी आपकी वार्ता में गति अवरोध आया, और जैसे ही योग बदलता है उससे ही जब दरबार प्रारंभ हुआ तो दरबार का पूरा रूप ही बदल गया। जब मैं उपस्थित हुआ तो दूसरे रूप में आप देख रहे थे, और दरबार का तीसरा चरण चालू हुआ, पूरे हॉल की काया बदल गई। हॉल में बैठे हुए लोगों का आगे पीछे परिवर्तन हो गया, क्योंकि ये शिफ्ट चलती रहती है। हॉल छोटा है जिसमें 500-700 आदमी की कैपेसिटी एक बार में बैठने की है, परंतु अब बाहर जितने भक्त खड़े हैं उनके बाद दूसरे को बैठाना, 25 को बैठाना, ये चलता रहता है। पुराने भक्तों के दर्शन भी होते हैं, उनके दस्तखत भी किए जाते हैं, हस्ताक्षर कर उनको मार्गदर्शन किया जाता है कि आपका पाठ जाप अनुष्ठान में कहाँ कमी चल रही है, आपको अब क्या करना चाहिए, आप जब पूछने आए थे उसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। तो ये सब मार्गदर्शन चलते रहते हैं। सुबह से मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में लगभग 13 तारीख को शाम को ही पहुंचा था, और वहां से विलंब हो गया क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारा कार्यक्रम था। वहां के महामहिम राज्यपाल महोदया जिससे हमारी मुलाकात हुई, और वहां के वरिष्ठ मंत्रीगणों से कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहां के और भी गणमान्य लोगों से चर्चा हुई, और साधारण सभी भक्तजनों से भी मुलाकात हुई।
वहाँ का यज्ञ चल रहा हमारे के अग्रवाल जी के महुआ बाजार से हनुमान जी पंडो का सागर आश्रम में। वहाँ पर भी हमारी आप सबसे मुलाकात होते हुए मैं यहाँ पर आया। थकान तो होती है क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं, एनर्जी तो सबको चाहिए। जैसे हमारी बहन पूछ रही थी, भैया आप थकते ही नहीं है। अब थक भी जाएंगे तो हमारे पीछे ऑप्शन क्या है? एक भी थकान भी होगी तो ऑप्शन क्या है? ऐसा तो नहीं कि हमारी जगह पे कोई दूसरा बैठ जाए। तो मैं आपको कहने का मतलब हमारा यह है, यह हनुमान बाबा की कृपा है कि थकान महसूस नहीं होती है, और थकान होने पर भी लोगों को थकान सी नहीं लगती है और चेहरा दमकता रहता है। यही पंडो का सागर का प्रताप और आशीर्वाद है। तो आप लोग दरबार जो कुछ पूछने आए हैं, और जितने वक्त लोग इस समय यूट्यूब फेसबुक पर जो देख रहे हैं, श्री पंडो का सागर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग भी। और जो लोग आप लोग चैनल देख रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा कि आप सबके कमेंट पर भी मेरी नजर है। श्री आशीर्वाद की कृपा से मैं सभी के कमेंट को पढ़ भी पा रहा हूं, मेरे सामने ही लगा है। ओम साईं राम जी जिन्होंने लिखा है उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जो भी लाइव देख रहे हैं पंडो का सागर लाइव चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। तो दरबार क्यों मतलब है आप लोग यूट्यूब पर देखने का कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे संतुष्ट हो। कई लोग वीडियो के लिए तरसते हैं कि गुरु जी का वीडियो मिल जाए। कई लोग कहते हैं गुरु जी से हमारी जो वार्ता हुई है वो वीडियो को मुझे प्राप्त हो जाए। तो ऐसे लोग भी यूट्यूब से अपना वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और पंडो का सागर का ओम नमः शिवाय की माला, पंडो का सागर चालीसा 11 पाठ करने का विधान है। और आज दिनांक है 14/12/2020 के तीसरे चरण में हम और आप लोगों की वार्ता चल रही है, क्योंकि दरबार में भी शिफ्ट होती है, क्योंकि हमको भी पूजा पाठ भोजन प्रसाद इत्यादि अपने कुछ विशेष लोगों से मिलना, कुछ ऐसे वक्तों से भी जिनकी विशेष जिज्ञासा रहती है कि हम गुरुजी से मिल लें। तो सभी को टाइम देते हुए भी आप लोगों को ही टाइम चोरी होता है, आप लोगों को ही टाइम की कटौती होती है, क्योंकि 12 घंटे में 720 मिनट होते हैं और आप लोग सैकड़ों की संख्या में पंडो का धाम के दरबार में उपस्थित होते हैं। तो सभी को 5, 10, 15, 20, 50 मिनट नहीं मिल सकते, 1 घंटे 2 घंटे नहीं मिल सकते, लेकिन मिलते हैं, सब संतुष्ट जाते हैं। चाहे वो 1 मिनट की बात हो या 5 मिनट की बात हो या 15 मिनट की बात हो या घंटों की बात हो, प्रयास मेरा यही रहता है कि सभी लोग संतुष्ट होकर जाएं। एक व्यक्ति के सभी प्रश्न बताए नहीं जा सकते, 100 के 100 प्रश्न हल नहीं किए जा सकते। अनेक प्रश्नों में से कुछ ही प्रमुख प्रश्नों के जवाब देते हैं। शेष प्रश्नों के जो सूची होती है वह नीम पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी के चरण कमल, नीम का वृक्ष जो है पुराने मंदिर के धाम पांडवों तपोभूमि के पास, वही नीम पे बांध देना चाहिए और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन उस पर्ची में पैसे ना बांधे, उसके चक्कर में बच्चे लोग उसको खोलते हैं। कुछ बच्चे लोग मोबाइल रिचार्ज कराने के चक्कर में कॉल लगाते हैं, गुरुजी का आदेश है कॉल हमारा मोबाइल रिचार्ज करा दें तो गुरुजी बात करेंगे। आप लोग लगता है गुरुजी बात करेंगे तो आप लोग रिचार्ज करा देते हैं, पता पड़ा गुरुजी का फोन ही नहीं आता। कुछ लोग आपकी अर्जी इसलिए फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं कि इसमें पैसे बंधे होंगे, तो उसमें पैसे नहीं बांधना है, दान पात्र में डालना है। यदि आपको चढ़ाना ही नहीं पे तो ऐसे ही चढ़ा दीजिए जिससे कि बच्चे ले जाएं, वो पर्ची ना फाड़े आपकी। यदि किसी को ऐसी इच्छा है कि दान करना है कि कोई बच्चे उठा ले जाएं, बच्चों को भी खेलने टॉफी का लेने का और वैसे लोग मिलता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पर्ची में ना बांधे, क्योंकि उसके चक्कर में तुम्हारी पर्ची को फाड़ दी जाती है, खोल दिया जाता है। और कई बच्चों के लिए, बेटियों के लिए फोन भी बच्चे लोग कर देते हैं। तो इससे बचना है। गुरुजी का ऐसा किसी को आदेश नहीं होता कि इसमें मोबाइल में बैलेंस डाल दें या 10,000 रुपये डाल दें या 50,000 डाल दें। यदि जरूरत पड़ेगी मुझे पैसे की तो मैं आपसे व्यक्तिगत मांग लूंगा, लेकिन व्यक्तिगत मैं मांग लूंगा जब पंडो का धाम आओगे, फोन पे नहीं मांगूंगा। तो कृपया करके आप लोग पैसे से हमारे नाम से किसी के खाते में ना डालें या किसी को रिचार्ज ना कराएं। और एक बार जब डलवा देते कुछ कर देते तो एक बार पंडो का धाम जब आते तो एक बार हमसे कंफर्म जरूर कर लें।
पता पड़े कि आप नहीं आ पा रहे हैं और आपने किसी को पैसे डलवा दिए, और उसने तो एक बार दिए, दूसरी बार दिखा दिया कि जी आ गया, दूसरा उन्होंने कि गुरुजी को कौन सा पता है। जब कोई आएगा तो कहेगा भाई आज ही तो आया ही पैसा। तो ऐसा किसी के अकाउंट में खाते में पैसा मत डालें। दान पुण्य करना है तो मेरा नंबर है 7610100002। दूसरा नंबर है 7354377777। तीसरा 9630118128। उसके बाद हमारे मुकेश गुप्ता जी का, बिंदु जी का। किसी की से एक के बात करने के पहले 2 जगह बोल दें, जिससे कि आपकी एंट्री कहीं भूलता है कोई भी। वैसे आपने देखा कोई भी मुझे दान देगा तो मैं तत्काल पेन से लिख देता हूं, क्योंकि इंसान है, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। यदि इस जेब की जगह पे इस जेब में आ गया तो हमारा तो दिक्कत हो जाएगी। हमें तो पंडों का सगा इतना दे रहे हैं कि इस जेब का खाना पड़ा तो दिक्कत है। तो जेब में ही हमें निर्धारित है कि जे वाली जेब मंदिर के लिए, जे महाराज जी के लिए, जे वाली हमारे लिए है। तो इस तरीके से जो आता है ऐसे कर लेते हैं। पता पड़ा कि आपने दिया, हमने लेके इसकी जगह ऐसे डाल लिया और वहां से डंडा लग गया, तो परमात्मा का डंडा दिखता नहीं है। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो भी धर्म पुण्य के कोई भी राशि दान दक्षिणा देता है उसको यथावत रूप से दान पात्र में डालना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को यदि मंदिर परिषद आप दान देना चाहते हैं, पुरस्कार देना चाहते हैं किसी को, वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन उसको हमसे ना जोड़े, ना धाम के धर्म प्रक्षेत्र में जो आप निर्माण में लगाना चाहते हैं उससे मत जोड़ना। यदि आप किसी को देना चाहते हैं दान दक्षिणा, किसी को पुरस्कार, किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी को हेल्प के लिए देना चाहते हैं, भाई आपने मेरी हेल्प की है, वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है और ना ही मेरा इससे कोई सरोकार है। मेरी बस बात को ध्यान से रखना। जो भी दान दक्षिणा किसी को देते हैं मंदिर के लिए, वो मेरी निगरानी में होता है, मेरी जानकारी में होता है, वो ट्रस्ट में जाता है। जो आप गोलमोल करके देते हो तो वो गोलमोल हो जाता है। तो इसलिए आप मंदिर कार्य के लिए देना चाहते हैं, विकास के लिए देना चाहते हैं, तो दान पात्र में ही डालें, किसी को व्यक्तिगत ना दें, और दें तो उसकी रसीद प्राप्त कर लें। और एक बार मेरा नंबर तो 24 घंटे में खुलता ही है, नहीं खुले तो SMS कर दीजिए कि मैंने इस खाते में ऐसे व्यक्ति को डाला है, तो एंट्री हो जाएगी, उनसे वो पैसा कलेक्ट कर लिया जाएगा। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।